अभी तक आप जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे उसके आप फार्मूला अच्छी तरीके से जानते थे त्रिकोणमितीय अनुपात में, जैसे साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक में। अब इंटीग्रेशन का चैप्टर है ये, इसमें आपको साइन का, कोस का और सेक का, कोसेक का समाकलन जानते थे, बट हम टैन और कॉट का नहीं जानते थे। तो टैन और कॉट का जानने के लिए और थोड़ा सा एक बार फार्मूले की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर है टैन एक्स, तो आप जानते हो कि समाकलन का संकेत इंटीग्रेशन, आप यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन टैन एक्स, इंटीग्रेशन टैन एक्स डी एक्स बराबर फार्मूला मिलता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी, या इस माइनस को हटाने के लिए लाघार्थी चिन्ह इधर भेजा जाता है, माइनस चिन्ह इधर भेजा जाता है, तो प्लस हो जाता है, माइनस हट जाएगा तो इसके मान का व्युत्क्रम हो जाता है। तो आप इसे लिख सकते हो या करके, ये आपको मिलेगा लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो आप इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सर ये आया कैसे, और थोड़ा सा इसके बारे में नजर करते हैं कि आया कैसे, तो आप ये इंटीग्रेशन इसके बारे में थोड़ा सा हल कर देते हैं, हल करके पता करें कि ये कैसे ज्ञात हुआ। जैसे दिया गया इंटीग्रेशन tan x, तो tan x dx। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात में tan x को tan x का फार्मूला भी लिख सकते हो sin x बटे cos x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x dx, करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, cos x को t मान लेना। अब आप प्रतिस्थापन विधि की तरफ चलेंगे। प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया था कि एक संख्या को t मान लिया जाता है। तो यहाँ पर cos x है, cos x को t मानते हैं, माना cos x बराबर t रखने पर, अब cos x के स्थान पे t रखेंगे, बट हमें ये नहीं पता कि dx के स्थान पे क्या रखा जाए, sin x dx के स्थान पे क्या रखा जाए। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं। तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x dx लिख दिया जाता है, dt का 1 होता तो आपको मिल जाएगा, t का 1 होता तो आपको मिल जाएगा dt, ये माइनस इसे दे दिया जाता है, तो आपको मिलेगा sin x dx बराबर माइनस dt। sin x dx बराबर आपको मिल गया माइनस dt। अब sin x dx के स्थान पे माइनस dt लिखेंगे, यहाँ t लिखेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, इधर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपान cos x के स्थान पे t, फिर ब्रैकेट में माइनस dt, माइनस आप बाहर करोगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt। तो इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt का आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है, लॉग मॉड टी। आप लिखोगे माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब टी बराबर, टी के स्थान में क्या रखना है, cos x, तो माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। तो ये आपका मान मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आप जैसे tan x निकाला गया, ठीक उसी प्रकार से ये आपका tan x का है। और इसी प्रकार से क्या होता है cot x का, जैसे आप दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल होता है log mod ऑफ sin x प्लस सी। तो इस दोनों फार्मूले के आधार पर अगली प्रश्नावली आपको बताई जाएगी। आइए, जो आपको फार्मूला बताया गया उसी के आधार पर ये एग्जांपल है, इंटीग्रेशन sin x अपान sin x माइनस अल्फा dx। आपको उसी के आधार पर सवाल बता दिया गया, काफी हद तक आप अच्छी तरीके से उसको देखोगे। 7 प्रश्नावली या 7 एफ का है, 7 एफ प्रश्नावली में जो भी कुछ मिलेगा उसी के आधार पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल है बट बहुत आसान है, अगर आप ध्यान दोगे ना तो अच्छी तरीके से सवाल लगा सकते हो। जैसे दिया x माइनस अल्फा, तो प्रतिस्थापन भी सबसे पहले यहाँ पर हमें यूज करना है, तो x माइनस अल्फा के स्थान पे t मान लिया जाए और देखा जाए, लिखेंगे माना x माइनस अल्फा इक्वल t रखने पर। बट हमें ये पता हो गया कि x माइनस अल्फा बराबर t रखेंगे, लेकिन x और dx के स्थान पे क्या रखना हमें ये नहीं पता। वो पता करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा,
तो x इक्वल आपको मिलेगा t प्लस अल्फा। अब हमें ये भी पता हो गया कि x के स्थान पे हमें t प्लस अल्फा लिखना है, लेकिन हमें ये नहीं पता आपकी dx के स्थान पे क्या रखना है। तो dx के स्थान पे क्या रखना है वो पता करने के लिए इसका अवकलन कर लिया जाता है। तो x का अवकलन 1 होता है और इसके साथ dx लिख दिया जाता है। तो 1 dx, 1 लिखोगे तब भी मान्य होता है, नहीं लिखोगे तब भी मान्य होता है। आगे आते हैं dx बराबर, अब t का भी 1 हो जाएगा, 1 dt हो जाता है और ये अचर पद का समाकलन अवकलन शून्य होता है। अब dx के स्थान पे dt सारे मानो इसमें रखते हैं, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन साइन, अब इसके स्थान पे आपको मिलेगा t प्लस अल्फा अपन साइन t dt। अब आपको पता होगा साइन a प्लस बी का सूत्र, साइन a प्लस बी का सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। और इस साइड हम आपको फार्मूला बता देते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इसके स्थान पर ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन टी कॉस अल्फा प्लस कॉस टी साइन अल्फा अपन साइन टी dt मिल जाता है। अब इसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, ये इधर करेंगे और ये इधर कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन साइन टी कॉस अल्फा बटे साइन टी प्लस कॉस टी साइन अल्फा अपान साइन टी dt। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएंगे, कास अल्फा बचेगा, कास अल्फा को बाहर कर देंगे ना, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन कास अल्फा dt प्लस इंटीग्रेशन, आप पढ़ेंगे कास अपान साइन होता है कॉट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा काट टी इंटू साइन अल्फा dt। इधर आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कास अल्फा को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1 dt मिलेगा, साइन अल्फा को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन कॉट टी dt। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आप 1 का समाकलन t होता है प्लस साइन अल्फा, काट टी का भी मैंने आपको फार्मूला होता है लॉग मॉड साइन टी। तो आप यहाँ लिखोगे लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। अब आप टी के स्थान पे माने क्या थे, आप वही मान रख दिया जाए एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पर आपको टी के स्थान पे मिलेगा एक्स माइनस अल्फा कास अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा मॉड प्लस सी। ये आपका हो जाता है आंसर। इस टाइप से आप जितने प्रतिस्थापन विधि जो आपको फार्मूला होता है क्या, उसके आधार पर जितने भी सवाल हैं आप अच्छी तरीके से लगा सकते हो। कमेंट में आया कि सर ये वाला सवाल बता दीजिए, जैसे इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब हमें साइन क्यूब एक्स का नहीं पता, बट हमें साइन एक्स का पता है। तो जब साइन एक्स का पता है, साइन क्यूब एक्स का नहीं पता है, तो साइन क्यूब एक्स के लिए आपको पता होना चाहिए साइन 3x का फार्मूला। और इधर देखा जाए फार्मूला आपको बताया गया है, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ साइन क्यूब एक्स है, यहाँ साइन क्यूब एक्स है, यहाँ से साइन क्यूब एक्स का मान निकालेंगे। ये माइनस है, इधर आके प्लस, ये प्लस है तो जाके माइनस, और देखते हैं कैसे निकाला जाए। 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल 3 साइन एक्स माइनस साइन
3x, ये 4 ले जाके उधर डिवाइड कराएंगे तो साइन क्यूब एक्स इक्वल आपको मिल गया 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स के स्थान पे हमें मिल गया 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। और इसी पर रखते हैं तो आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। इसको अलग अलग तोड़ देते हैं और जिसमें से अचर पद बाहर करेंगे 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब 3/4 ऐसे रहने देंगे, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस cos x, तो आपको मिलेगा माइनस cos x माइनस 1/4। फिर ध्यान देना 3x को t मान लेंगे, 3x को t मानोगे तो x का मान हो जाएगा तो 3dx बराबर dt, 3 उधर ले जाओगे 1/3, तो आपको यहाँ मिलेगा 1/3 साइन का हो जाएगा cos, तो माइनस cos 3x प्लस c हो जाता है। और इसको थोड़ा सा सही रूप लिख देते हैं, ये माइनस 3/4 cos x माइनस 4×12, ये माइनस माइनस हो जाए प्लस cos 3x प्लस c, या आप इसे लिख सकते हो पहले 1/12 cos 3x माइनस 3/4 cos x प्लस c, ये आपका हो जाता है आंसर। इसी प्रकार से जितने भी सवाल मिलेंगे सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले तैयार होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला तैयार है तो आप लगा सकते हो आसानी से, और इंटीग्रेशन सबका सूत्र भी तैयार होना चाहिए। आपको फार्मूले में साइन एक्स का cos x का बताया गया है, tan का और cot का बता दिया गया, समाकलन साइन का आपको बताया गया, cos का आपको बताया गया, tan का और cot का बताया गया। फिर इसके बाद में नंबर अब आता है आपका कोसेक का और सेक एक्स का। कोसेक एक्स और सेक एक्स का समाकलन किस प्रकार से होता है, और थोड़ा से फार्मूला ध्यान देते हैं। जैसे फर्स्ट है, आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स डी एक्स इसका फार्मूला होता है log mod tan x/2 प्लस सी। ये आपको फार्मूला मिलता है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर log mod tan x प्लस सी। इसका एक फार्मूला और होता है इसका, जिसे कोसेक एक्स इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर log mod tan x/2 प्लस सी। इसका एक फार्मूला और होता है। आप पहले इसके निगमन के बारे में देखा जाए कि क्या मिलता है। यहाँ पर जैसे दिया गया है RHS लेके चलेंगे, LHS उठा लेते हैं, सॉरी LHS उठाएंगे और देखते हैं कि क्या ये फार्मूला जो लाया गया ये क्या शब्द है। अब यहाँ इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कोसेक का व्युत्क्रम 1/sin x dx। अब आप sin x का फार्मूला जानते हो और देखा जाए sin 2x का सूत्र लगाया जाए, sin 2x का सूत्र होता है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। दो इधर गुणा करा और उधर क्या करेगा भाग। कोणांक में यदि कोणांक से मान निकलता है तो कोणांक में ही जाके भाग कराएगा। तो sin x इक्वल 2 sin x/2 इंटू cos x/2। साइन एक्स के स्थान पे ये मान यहाँ रखते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 साइन एक्स x/2 इंटू cos x/2 dx। ध्यान देना ये 1/2 बाहर करेंगे, 1/2 बाहर करके यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 से अंश और हर में भाग करते हैं और देखा जाए 1/cos स्क्वायर x/2 अपन ये 2 बाहर चला गया, यहाँ मिलता है साइन x/2 इंटू cos x/2 अपन
cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ एक कास से एक कास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन 1 कास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपान साइन बटा कास हो जाता है tan एक्स बाई टू डी एक्स। अब तो आपको आसानी हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, tan x को t मान लेना, माना tan एक्स बाई टू बराबर टी। इसका अवकलन करते हैं तो tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स का 1 निकालोगे तो 1/2 डी एक्स इक्वल डी टी। थोड़ा सा ध्यान देना, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल डी टी। 1/2 यहाँ है, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स के स्थान पे लिखेंगे डी टी, यहाँ टी, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 1/t डी टी। आप थोड़ा सा ध्यान देना, 1/t डी टी होता है log mod t, तो आपको मिलेगा log mod t प्लस सी। अब t के स्थान पे माना क्या गया है वही लिखते हैं यहाँ पे, आपको मिलेगा log mod t के स्थान पे क्या माना गया था, t के स्थान पे tan एक्स बाई टू, आप लिखोगे tan एक्स बाई टू प्लस सी। आपको यही मिल गया। तो बताया गया था कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स का समाकलन होता है log mod ऑफ tan एक्स बाई टू प्लस सी। ये फार्मूला आप याद रखो। इसका एक सूत्र और होता है, इसका दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया log mod ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस प्रकार से इसका भी निगमन आप लोग कर सकते हो। फिर इसमें दूसरा था सेक एक्स का, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है log mod ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, या इसका एक फार्मूला हो log mod ऑफ सेक एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी। ये इस प्रकार से आपको फार्मूले इसमें प्राप्त हो जाते हैं। ये चारों फार्मूले, दो कोसेक का होता है और दो सेक का होता है। तो मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के इंटीग्रेशन मतलब फार्मूला बता दिया गया। साइन का, कॉस का, टैन का, काट का, सेक का, कोसेक का। साइन कॉस का मैंने आपको अगले वीडियो में, टैन काट का भी अगले वीडियो में बताया, बट इस वीडियो में आपको कोसेक का और सेक का मैंने बताया। और देखे जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, जो अभी आपको इंटीग्रेशन फार्मूला बताया गया था उसके आधार पर क्या होता है यहाँ ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। दी गया जैसे ये इस प्रकार से है, तो इसको थोड़ा सा आप परिवर्तन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन tan ब्रैकेट्स में आपको मिलेगा tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो केवल इस मान को आप t मानोगे, तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर t रखने पर। अब ये तो क्लियर हो गया हमें कि साइन इनवर्स x के स्थान पर t रखेंगे, लेकिन ये नहीं पता इसके स्थान पर क्या लिखा जाए। तो ये मान ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे यहाँ लिखेंगे डी टी, यहाँ tan t आपको मिलेगा इंटीग्रेशन tan t dt। अब आपको tan t dt का फार्मूला बताया गया था, इंटीग्रेशन tan x dx का बताया गया था माइनस log mod ऑफ cos x प्लस सी, ये बताया गया था। इसके आधार पर यहाँ x था और यहाँ t है, वही t रख सकते हैं, तो माइनस log mod ऑफ cos t प्लस सी। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि आप t के स्थान पे कुछ माने थे, तो यहाँ पर t के स्थान पे क्या माना गया था, साइन इनवर्स x। तो आप लिखोगे माइनस log mod cos, इसके स्थान पे आप लिखोगे साइन इनवर्स x माडा प्लस सी। अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तब भी सही हो जाएगा आंसर, बट ये माइनस जब अंदर करोगे तो ये cos है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है सेक, तो आपको मिल जाएगा log mod ऑफ सेक
ब्रैकेट्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपके आंसर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपको फार्मूले बताए गए उसके आधार पर सारे सवाल आपको बताए जा रहे हैं। उसमें से यदि आप प्रश्नावली 2 प्रश्नावली सवाल लगाते चलो, जो सवाल आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको पूछ सकते हो। आइए इस प्रकार से ये मतलब इस टाइप से सवाल देखा जाए। जैसे यहाँ दिया गया इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स ई की पावर log sin x dx। तो आप थोड़ा सा इसको हल करते हैं हम। यदि आपको e की पावर log दिया गया हो तो आपको बताया गया था e की पावर log हट जाता है, उसका जो गुणांक होता है वही मान लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स, तो यहाँ e की पावर log हटेगा, केवल आपको मिलेगा sin x dx। अब आप एक काम करना, साइन कास को टी मान लेना। जब आप लिखोगे माना कास एक्स बराबर टी रखने पर, तो यहाँ टी लिखोगे लेकिन इसके सामने तो कास एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर यहाँ डी टी लिखेंगे और यहाँ टी, तो इंटीग्रेशन टी की पावर 3 डी टी हो जाता है। अब टी की पावर 3 का समाकलन टी की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस सी हो जाता है। फिर इसके बाद में टी की पावर 4/4 प्लस सी, तो 1/4 बाहर करेंगे। अब टी के स्थान पे मान क्या बताया गया था आपको, cos, तो आप लिखोगे cos x की पावर 4 प्लस सी। दोस्त केवल थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपको थोड़ा से ट्रिपिकल सवाल मिले तो ये समझ लो कि उसमें कुछ रहस्य है, उसको अपने दिमाग में थोड़ा से बैठा और नियम रूल की तरफ फॉलो करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि देखो इतना देखने में कितना ट्रिपिकल लग रहा था लेकिन कितना आसान है। डायरेक्ट साइन एक्स लिख देगा, फिर कास को टी मान के का समाकलन आसानी से कर लिया गया। तो इस प्रकार से जितने सवाल हैं अगर आपको नहीं आएंगे तो आप अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी टाइप से और देखा जाए अगला सवाल दिया गया इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x x की पावर 4 प्लस 1 इनवर्स dx दिया गया है। अब आप क्या करोगे, यही चीज यहाँ प्रॉब्लम कर रही है, e की पावर 3 log x और थोड़ा से log m की पावर n वाला फार्मूला जो लगता है ये 3 आप ऊपर इधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन e की पावर log x की पावर 3, यहाँ पर आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx। अब आपको बताया गया था यदि किसी भी मतलब e की पावर यदि log होता है तो पूरा मान वहाँ से हट जाता है, ये पूरा मान हटेगा तो यहाँ आपको मिलेगा इंटीग्रेशन x की पावर 3 ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx। अब ये सवाल देखने में कितना डिफिकल्ट था लेकिन अब कितना सरल हो गया। अब आप थोड़ा से इसको आप चाहो तो आसानी से समाकलन ज्ञात कर सकते हो। और देखा जाए इसको टी मान लेते हैं, इतने को इतने पार्ट को टी मानेंगे, लिखेंगे माना x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टी। अब इसका अवकलन करेंगे 4x की पावर 3 1 का शून्य हो जाता है तो dx बराबर dt, और उधर ले जाओ x की पावर 3 dx बराबर 1/4 dt। तो यहाँ x की पावर 3 dx के साथ 1/4 dt, यहाँ t मिलेगा आपको इंटीग्रेशन t की पावर -1 इंटू 1/4 dt हो जाता है। 1/4 बाहर करोगे, यदि इसकी पावर -t है इसको नीचे ले जाओगे तो 1/t हो जाएगा, माइनस चिन्ह हटेगा dt हो जाएगा। अब आपको पता हो गया होगा कि ये समाकलन, अब इसका फार्मूला कौन सा अप्लाई यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे 1/4 1/t log mod t, तो आपको मिलेगा log mod ऑफ t प्लस c हो जाता है। अब आप 1/4 log mod ऑफ t के स्थान पे क्या माना गया है, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो जाता है।